आज जो हमारा हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं ये कर्ज मुक्ति के लिए है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। हर व्यक्ति की मनसा होती है कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करें। हर व्यक्ति की चाह होती है। और कई लोग अच्छे के लिए कर्ज लेते हैं। जानबूझ करके कोई कर्ज लेना नहीं चाहता, राइट। अगर कोई व्यापारी है तो वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं से फंड लेता है और उसका इंटेंशन रहता है कि मेरे व्यापार में मुझे तरक्की मिले। ठीक है, नॉर्मल आप लोग भी हैं तो पर्पस हर व्यक्ति का अपना अपना रहता है कि भाई इस पर्पस से हमने इसको लिया और ये हमारे यूज में आना चाहिए। परंतु आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, जितने लोगों ने भी कर्ज लिया होगा, बहुत ध्यान से समझना। कर्ज का मतलब कहीं से आपने लोन लिया, चाहे कोई भी लोन लिया हो। अगर आपने कोई ऐसा लोन लिया जिस पर्पस के लिए आपने लोन लिया, वो पैसा उस पर्पस में ना लगकर किसी दूसरे पर्पस में लग जाता है और बाद में आपको ऐसा लगता है कि यार लिया तो इसलिए था, पैसा लग कहीं और गया। एग्जाम्पल के तौर पे ये बोल सकते हैं कि कोई एक व्यापारी है। व्यापारी ने लोन लिया एग्जाम्पल के तौर पे 5 लाख रुपए का। उसको ये है कि भाई ये पैसा मैं अपने पूरा का पूरा ये पैसा मैं अपने व्यापार में लगाऊंगा। परंतु जैसे ही उसको लोन मिला, पैसा उसके अकाउंट में आया, पता चला 50,000 उसको देना था, 1 लाख उसको देना था, इसको देना था, उसको देना था। सब निपटा दिया, 3 लाख रुपए उसके ऐसे ही चले गए। 2 लाख रुपए बाद में बचा और उसने अपना जो लोन, जो 5 लाख का लोन लिया था, 3 लाख उसके ऐसे ही निकल गए। और फिर उसने अपने व्यापार में मात्र 2 लाख रुपए लगाए। उसको बाद में ये समझ में नहीं आता होगा यार ऐसा हुआ कैसे। पैसा मिल तो गया, परंतु निकला इतने तरीके से और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। ऐसा होता है। अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी के साथ ऐसा हुआ है, एक्सपीरियंस किए हो आप लोग? हाँ जी सर, तो होता है ऐसा। मेरे साथ हुआ है। गुरु जी। बिल्कुल सर, मेरे साथ भी हुआ है। 90% ऐसा होता है लोगों के साथ। 90%। अब इसका कारण बता देता हूं क्यों नहीं ऐसा। पढ़ते हैं। इसका कारण बता देता हूं ऐसा क्यों होता है। कारण ये है, सबसे पहले देखो, कुंडली पे हम चर्चा नहीं करेंगे बट थोड़ा हम ग्रहों के बारे में डिस्कशन करेंगे। 90% ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी पर्पस से लोन लेता है और वो लोन चुका नहीं पाता। फिर वो लोन ले तो लेता है, फिर वो चुका नहीं पाता। और जब उस लोन को वो चुका नहीं पाता तो वो मानसिक रूप से परेशान होता है। फिर वो कहाँ भागता है? कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, कुछ ऐसा उपाय बता दे जिससे मेरे लोन चुक जाए, या कोई एक ऐसा मंत्र मिल जाए, या कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जो कोई मुझे ऐसी मदद कर दे और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है ना। फिर एक्सपेक्टेशन हम बांध लेते हैं। और जब हम एक्सपेक्टेशन बांध लेते हैं, फिर हम खुद ही अपने जीवन में समस्या को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को, अब जिसके पास लोन है, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये उपाय जो बताऊंगा इससे आपका लोन हो सकता है कि धीरे 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 आप उसको चुकता कर दो। और आगे कभी लोन लेना होगा तो किस स्वर के माध्यम से लोन लेना, ठीक है, किस स्वर के माध्यम से लोन आप लोगे, तो अगर आप उस स्वर के माध्यम से लोन लेते हैं तो वह लोन आपका सही जगह पर सही दिशा में लगेगा और उस लोन से आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। परंतु अननोइंगली होता क्या है, हम गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपका लोन का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके घर में ये 3 दिशाएं खराब होंगी। सब लोग चेक कर लेना जिन लोगों के लोन चल रहे हैं। अब वो अलग लोन है कि सर मेरा तो होम लोन है, वो अलग लोन है, वो तो एक अलग पार्ट होता है क्योंकि आपने वो घर लिया। अगर फिर भी आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से कोई लोन चल रहा है और उस लोन को पे करने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है,
तो यहां पर आप देखना आपकी यह तीन दिशाएं खराब होंगी। पहला, आपका साउथ ईस्ट खराब होगा। दूसरा, आपका साउथ खराब होगा। और तीसरा, आपका वेस्ट खराब होगा। क्या कह रहा हूं? पहला, आपका साउथ खराब होगा। पहला आपका साउथ ईस्ट, दूसरा आपका पहला साउथ ईस्ट, दूसरा साउथ, और तीसरा वेस्ट। ठीक है, ये देख लेना। अब बात आती है कि सर वहां क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए। तो वहां पर आप देखोगे तो साउथ ईस्ट में आपको, या तो साउथ ईस्ट में आपको टॉयलेट मिलेगा, या तो साउथ ईस्ट में आपको अ, नीला रंग मिलेगा, या आपका साउथ ईस्ट का जोन जो है वो कटा होगा। आप चेक कर लेना। या फिर साउथ ईस्ट में पानी का जोन होगा। क्या कह रहा हूं? ये तीनों दिशाओं में ये हो सकता है। अभी आप लोग अनम्यूट करके बताना कि अगर आपके घर में ये तीन दिशाओं में कोई एक दिशा अगर खराब है, तो डेफिनेटली आप लोन के चक्करों में पड़ते रहोगे। ठीक है, क्या क्या कहा मैंने? पहला, आपके साउथ में या वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है। दूसरा, साउथ ईस्ट में पानी का जोन होना, या साउथ ईस्ट में पानी का होना, साउथ में या साउथ ईस्ट में पानी का होना। तीसरा, अब पानी नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि सर पानी नहीं है, तो वहां पर अगर नीला रंग आ गया या काला रंग आ गया, या फिर साउथ ईस्ट में या साउथ में पीला रंग भी आ गया, तो भी ये एक प्रकार का वास्तु दोष है। और फिर लास्ट में जब हम वेस्ट पे आ जाते हैं, तो वेस्ट में अगेन पिंक कलर का आ जाना, लाल कलर का आ जाना, मरून कलर का आना, ग्रीन कलर का आना, या फिर येलो कलर का वहां पर आ जाना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लो, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। ठीक है, अभी कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए, समझना। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जब आप देखोगे जब आप देखोगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में मंगल जो है और शनि, क्या कह रहा हूं, मंगल प्लैनेट और शनि प्लैनेट, ये कहीं ना कहीं खराब होगा। मंगल या शनि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं खराब होगा। अब हम एस्ट्रोलॉजी पे तो नहीं जाएंगे कि कैसे होगा क्या होगा, बट ये समझ लीजिए, या तो वो 6 8 12 में बैठा होगा मंगल या शनि, या फिर उसकी कोई नेगेटिव प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही होगी मंगल या शनि पे, इसलिए व्यक्ति लोन लेता है। दूसरा फैक्टर ये होता है, या फिर व्यक्ति की डीओबी में सेक्स नंबर का मिसिंग होना, 9 नंबर रिपीटेटेड होना, 3 या 3 से ज्यादा होना। ठीक है, 9 नंबर 3 या 3 से ज्यादा होना। 8 नंबर 8 नंबर भी 2 या 2 से ज्यादा बार होना। और 1 नंबर भी 2 या 2 से ज्यादा बार होना। अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो आप मान के चलो गड़बड़ है। तो कई बार ये कह देगी सर अब ये तो मिल गया, अब हम क्या करें? तो मिल गया तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। इस दुनिया में समस्या है, तो सबसे पहले उसका समाधान आता है, उसके बाद समस्या आती है। बट हम किसके पीछे भागते हैं? समस्या के पीछे भागते हैं, समाधान को हम ध्यान ही नहीं देते। तो यहां पर अगर ऐसा कुछ होता है, साउथ में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, साउथ की दिशा खराब होगी, वेस्ट की दिशा खराब होगी, और एग्जैक्ट साउथ ईस्ट की दिशा खराब होगी। अगर ये तीन दिशाएं आपकी अनबैलेंस है, तो मान के चलना, आप लोन चुकता भी कर लोगे,
फिर 6 महीने के बाद आपको दूसरा लेना पड़ जाएगा। फिर आपने लोन चुका लिया, फिर आपको मतलब कुल मिला करके पूरे जीवन आपको लोन भरना पड़ेगा, आपको कर्ज लेना ही पड़ेगा। चाहे आप बैंक से लीजिए, चाहे पड़ोसी से लीजिए, चाहे किसी से भी ले लीजिए। तो ये जुड़ता है। ये कनेक्ट कर पाए आप लोग जो मैंने बताया, जिनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट है, क्या आप इसको कनेक्ट कर पाए? अनम्यूट का परमिशन दिया मैंने। 6 मिसिंग है गुरुजी, और 9 डबल बार है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा जी, मेरा साउथ ईस्ट कटा हुआ है। ठीक है। गुरुजी मेरे को प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसी चीज में। और वेस्ट मेरा पूरा खुला हुआ था। लास्ट जो मेरा घर था, वेस्ट में पूरी तीन रूम थे, तो तीनों में खिड़कियां थी, पूरा सर ओपन था। आप ये नंबर्स दोबारा रिपीट कर दोगे एक बारी प्लीज? 9 3 या 3 टाइम से ज्यादा होना, 1 2 3 या 3 टाइम से ज्यादा होना, जैसे 9 9 9 4 टाइम आ गया, 3 टाइम 9 आ गया, या 4 टाइम 9 आ गया, 3 टाइम 1 आ गया, या 4 टाइम 1 आ गया। 8 जो है वो 2 या 2 से ज्यादा आ गया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब डेट ऑफ बर्थ मत भेजो, और जैसे इन्होंने भेजी है 28 1988, तो दिक्कत तो रहेगी। 4 टाइम 8। अभी लोचो ग्रिड और ये सब हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये नंबर्स अगर आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले आपको, अगर आपके साउथ ईस्ट में अगर आपके साउथ ईस्ट में यहाँ हम एक एक करके चल रहे हैं। अगर आपके साउथ ईस्ट में जोन कटा हुआ है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, या साउथ ईस्ट में कुछ भी है, जो भी प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? साउथ ईस्ट में अगर हो सके तो एक रेड कलर का बल्ब लगा सकते हैं, जो कि 24x7 जलता रहे। पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पर आप उस साउथ ईस्ट के एरिया को लाइट पिंक कलर करवा सकते हैं। लाइट पिंक कलर, बहुत ज्यादा रेड कलर नहीं करवाना है आपको, लाइट पिंक कलर करवाना है। अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट के अंदर में पिंक कलर करा दो, बाकी स्टोर रूम है तो वहां पे पिंक कलर करा दो। कटा हुआ है तो वो सेकंड ऑप्शन, पिंक कलर करा दोगे तो मान के चलो आपको 100% तो फायदा नहीं मिलेगा, 50% मिल जाएगा। तो एटलीस्ट जो सिचुएशन वर्स्ट है उससे आप थोड़ा ऊपर उठ जाओगे, पिंक कलर अगर आप साउथ ईस्ट में ऐड कर देते हो। फिर एक और चीज होती है कि पिंक कलर के साथ में अगर आप साउथ ईस्ट में, एक बहुत अच्छा, बहुत सरल सिंपल उपाय है, ये मैंने कई बार क्लासेस में दिया है, आज फिर दे रहा हूं। एक तांबे की कटोरी लीजिए, 50 रुपए का भीमसेनी कपूर लीजिए, और अपने घर के साउथ ईस्ट में रख दीजिए। अगर साउथ ईस्ट में कोई भी दोष होगा, वो धीरे 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 वो दोष को काटना चालू कर देता है। क्योंकि साउथ ईस्ट जो होती है ये होता है फायर एलिमेंट, और आप वहां पर कॉपर का कॉपर की कटोरी रखते हैं, तो कॉपर जो रिप्रेजेंट करता है वो फायर एलिमेंट को करता है। दूसरी चीज जो कपूर है, वो शुक्र की एनर्जी को एनहेंस करता है। तो कपूर जो धीमी धीमी खुशबू आती है, भीमसेनी कपूर आप देखना, एक छोटा सा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा आप अपने रूम में रख देना, पूरे कमरे में स्मेल आ जाती है, खुशबू आती है, और इससे कीड़े मकोड़े भी भाग जाते हैं। मतलब एक अलग ही पॉजिटिव आता है। भीमसेनी कपूर अमेजोन वगैरह में मिल जाता है। तो क्या करना है आपको? तांबे की कटोरी में भीमसेनी कपूर रख के साउथ ईस्ट में रख दो, पिंक कलर करवा दो, और ये उपाय कर दो। इससे भी बहुत हेल्प मिलती है, साउथ ईस्ट अगर आपका खराब है तो। और दूसरा, शादी हो गई है शादी हो गई है तो पत्नी का सम्मान जरूर करना, नहीं तो बर्बाद रहोगे। साउथ ईस्ट अगर आपका खराब है साउथ ईस्ट कटा है, साउथ ईस्ट में कुछ भी है, सभी को पता चल गया होगा कि मेरे साउथ। तो पत्नी का सम्मान करना, पत्नी का सम्मान करने का मतलब यह है कि बेवजह पत्नी को भला बुरा मत बोलना। क्यों? क्योंकि साउथ ईस्ट की जो दिशा होती है वो रिप्रेजेंट करती है शुक्र को, और एक पति के लिए पत्नी शुक्र होती है। जैसे कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी, बहू को क्या बोला गया है? लक्ष्मी का स्वरूप। तो जो आपकी पत्नी है वो क्या है? लक्ष्मी का स्वरूप है। तो अगर आप उसको भला बुरा बोलोगे
तो मुसीबत होगी। ठीक है। फिर हो सके तो अपनी पत्नी को शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को वाइट कलर का जो रसगुल्ला आता है, या वाइट कलर का कोई भी मिठाई, या उनको शुगर है, कई बोलेंगे सर हमारी वाइफ को तो शुगर है, तो शुगर फ्री मिठाई लेके आ जाओ, खिला दो। या शुगर फ्री आइसक्रीम, अभी तो ठंड का टाइम है तो आइसक्रीम नहीं चल पाएगी, मतलब कुछ भी सफेद रंग का मीठा खिलाना है जो चमकदार हो। क्या कह रहा हूं? अब पता चला कोई चतुर होंगे, पनीर ला दिए, तो पनीर पनीर जो है वो चंद्रमा के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो चमकदार मीठी वस्तु, ठीक है। गुलाब जामुन में शाइन होती है ना, वो चमचम के कारण चमकता है। तो चमकदार कोई भी वस्तु, या फिर अपनी पत्नी को नियम से हर महीने शुक्रवार के दिन एक गुलाब का फूल ले आओ, 5 रुपए का, उसको दे दो। सबसे अच्छा तरीका, 10 रुपए का खर्चा। इससे आपका शुक्र एनहेंस होता है, बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। अब सेकंड में आ जाते हैं साउथ। अगर आपका साउथ खराब है, साउथ में टॉयलेट आ गया, हस्बैंड को नहीं भाई, हस्बैंड पत्नी को देगा। यहाँ पे किसी ने लिखा हस्बैंड को देना है क्या? हस्बैंड हस्बैंड को कैसे देगा मेरे भाई? हस्बैंड अपनी पत्नी को देगा। शायद मेरे पढ़ने में या आपके सुनने में दिक्कत हो गई। ठीक है। एक पति अपनी पत्नी को देगा। ठीक है। अगर मान लो किसी की शादी नहीं हुई तो क्या करे? तो फिर वो क्या करेगा? अरे अभी अभी रुक जाओ मत, प्रश्न 1 मिनट रुको, मैं चैट बॉक्स को बंद कर दूं। तो ये हो गया साउथ में। अगर अगेन आपका साउथ खराब है, साउथ में टॉयलेट आ गया, साउथ का जोन कटा हुआ है, साउथ की एंट्री हो गई है, साउथ में पानी का जोन आ गया, साउथ में सेप्टिक टैंक आ गया, कुछ भी जो आप लोगों को पता होगा, सभी को पता हो जाता है कि यार मेरे घर का साउथ खराब है। इतने तो सभी ज्ञानी हो गए होंगे, सभी को पता है। जब समस्या आती है ना तो आदमी फिर भागता है, कैसे ठीक होगा, तो पता चलता है कि अच्छा मेरे घर का साउथ खराब है। तो साउथ को इनहेंस करने के लिए क्या करना है, वहां पर आपको अगेन एक तांबे का तांबे का बर्तन साउथ में रखना है। उसमें तांबे का बर्तन, तांबे का जग, उसमें कुछ नहीं भरना, पानी वानी नहीं भरना। हो सके तो उसमें रेड कलर की जो दाल आती है ना, मूंग की दाली होती है ना, रेड वाली, कौन सी होती है मुझे याद नहीं आ रहा, सब्जी उब्जी में मैं तो, 1 मिनट मैं गलत हो रहा हूँ। ग्रीन कलर की मूंग की दाल आती है ना, मसूर मसूर की दाल मसूर। सर। मसूर की दाल हाँ मसूर की दाल। हाँ मसूर मे- मसूर दाली हाँ मसूर। हाँ, वो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई। तो रेड कलर की दाल, अब नाम आप लोग समझ लेना, मेरे को पर्टिकुलर नाम याद नहीं आता, तो मसूर की दाल रेड कलर की उस बर्तन में भर के साउथ की डायरेक्शन पे रख देना। टॉयलेट होगा तो टॉयलेट के अंदर मत रखना क्योंकि अशुभ होगा, टॉयलेट के अगल बगल में रख देना। अब टॉयलेट है तो क्या करे, तो टॉयलेट में वही अगेन पिंक कलर करवा देना, टॉयलेट में अगेन पिंक कलर करवा देना। ठीक है। उससे भी आपको बैलेंस मिलता है। फिर ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मंगलवार के दिन मंगलवार के दिन आपको नियम से 11 मंगलवार या 21 मंगलवार भगवान हनुमान जी महाराज की सेवा करनी है। अब सेवा में क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। सेवा में हनुमान जी महाराज के लिए जो आपकी श्रद्धा हो वो हनुमान जी के लिए खरीद लीजिए। गुड़, चना, ठीक है, लंगोट, चमेली का तेल, बंधन, जनेऊ, वो आपकी मर्जी है, मैं बस बता रहा हूँ। जितना ज्यादा दे सकते हैं दे दीजिए, या जितना कम देना है दे दीजिए, परंतु आपको एक चीज जरूर देनी है, मीठा पान। मीठा पान समझ रहे हैं? मीठा पान सादा। मीठा पान कैसे देंगे? मीठे एक पान ले लीजिएगा, ऊपर की डंडी तोड़ दीजिएगा, साइड की डंडी तोड़ दीजिएगा। उस पान में आप 4 पीस लौंग और एक इलायची रख करके उसको अच्छे से, जैसे पान बनाते ना वैसा पान बना लीजिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मीठा पान मार्केट में 10 रुपए में मिल जाता है। सादा पान का पत्ता लेना है,
ऐसे मीठा पान बोलूंगा तो पता चला आप लोग चूना कत्था वाला ले आए, मुसीबत हो जाएगी। सादा मीठे पान का सादा पत्ता लेना है, उसकी डंडी ऊपर से तोड़ देना, पीछे से तोड़ देना, 4 पीस लौंग और एक इलायची उसके बीचों बीच रख देना और उसको फोल्ड कर देना, इलायची बीच में, वो लौंग से उसको पैक कर देना। नॉर्मली पान बना लोगे सभी। ये लेकर के हनुमान मंदिर में जाकर के प्रार्थना करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे जीवन में जो विपत्ति आई है, इस विपत्ति को मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। ठीक है। और ये सारा कुछ आपको सगुण में करना है। सगुण का मतलब क्या होता है? लंबी गहरी सांस लेना, सांस को रोकना, प्रार्थना करना और उस मंदिर में सारी चीजें समर्पित कर देना। ये आपको 11 मंगलवार या 21 मंगलवार करना होगा। मान लीजिए कभी कोई मंगलवार छूट गया, कहीं बाहर चले गए या कुछ हो गया तो छूट गया तो कोई बात नहीं, परंतु 11 आपको कंप्लीट करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कहीं बाहर चले गए तो एक मंगलवार छूट गया या 2 मंगलवार छूट गया, कोई बात नहीं, कंप्लीट आपको 11 करना है। ठीक। अब सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि हनुमान मंदिर में आप जा रहे हो, वहां पर आपने ये सारी चीजें चढ़ाई, वहां से आपको प्रसाद अगर पंडित जी देते हैं तो ले लेना। पहले तो कोशिश करना कि प्रसाद ना लो, कोशिश करना कि प्रसाद ना लो। अगर वहां पंडित जी आपको प्रसाद दे देते हैं तो उस प्रसाद को आप ग्रहण नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसका भी लॉजिक बताता हूँ। मान लीजिए आपने वहां से प्रार्थना करी कि हनुमान जी महाराज, मैं ये समस्या आपको श्री चरणों में दे रहा हूँ, तो आपने चढ़ाया, तुरंत पंडित जी ने आपको बदले में क्या दे दिया? प्रसाद। और आपने मजे से लिया और उड़ा दिए। तो आपने प्रार्थना करी, भगवान ने आपको तुरंत, भगवान ने आपको एक लड्डू पकड़ा दिया, ले, तेरी प्रार्थना के बदले तेरे को मैंने लड्डू दे दिया, ये तेरी प्रार्थना के बदले मैंने तेरे को नारियल दे दिया। तो आपकी विश वहीं पे कट गई। समझ रहे मैं क्या बोला? लॉजिक। तो आप वहां पे प्रसाद अगर दे रहे हैं तो ले लो, मना नहीं करना। मना नहीं करना कि नहीं नहीं प्रसाद नहीं चाहिए, अगर दे रहे हैं तो ले लीजिए। लेने के बाद में उस प्रसाद को आप के अपने घर के फैमिली मेंबर्स को किसी को खिला दो। गरीबों में भी मत बांटना, नहीं तो पता चल रहा है आपकी विश कोई और खा गया। तो आप उस प्रसाद स्वयं ग्रहण नहीं करना, आप उसको हाथ में रख लीजिए और गरीबों में उसको, सॉरी, घर में किसी भी फैमिली मेंबर्स को आप उसको दे दीजिए। स्वयं ग्रहण नहीं करना। अगर आपने स्वयं ग्रहण कर लिया तो आपने जो प्रार्थना मांगी, भगवान हनुमान जी से मांगी, तुरंत उन्होंने कहा ले बेटा, बदले में तुझे ये दे रहा हूं, हो गया, मामला खत्म। तो प्रसाद आपको ग्रहण नहीं करना है, आप अपने फैमिली मेंबर्स को खिला दो। ये एक छोटा सा अच्छा उपाय। अगर साउथ की डायरेक्शन खराब है तो अब वेस्ट पे आ जाते हैं। अगर वेस्ट की डायरेक्शन खराब है तो वेस्ट की डायरेक्शन को अच्छा बनाने के लिए आपको शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के वही प्रयोग करना है, सेम प्रयोग। अगर वेस्ट की डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन में टॉयलेट है या वेस्ट की डायरेक्शन कटी हुई है, वेस्ट की डायरेक्शन में डोर आ गया, कुछ भी है, आपको पता चल रहा है कि मेरे घर में वेस्ट की डायरेक्शन पे ये प्रॉब्लम है, तो शनिवार के दिन यह प्रयोग हनुमान मंदिर में जाके करना। साउथ की डायरेक्शन में है तो मंगलवार को करेंगे, परंतु शनि वेस्ट की डायरेक्शन में है तो शनिवार के दिन ये करना। अगेन वही चीज, 11 या 21। इसको करने से आप देखोगे जैसे ही आपका ये 5 या 7 होगा ना, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लगेगा। बहुत कुछ तो नहीं बोलूंगा, परंतु हाँ, कुछ अच्छा होने लगेगा। आपके जो रास्ते हैं वो खुलने लगेंगे, या फिर जो दिक्कतें आ रही हैं, अननेसेसरी खर्च हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक लोन को लेने के लिए मेरे को दूसरा लोन लेना पड़ जाता है, तो वहां पर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। कर्ज जो है वो मंगल से आता है, और बढ़ता जो है, ब्लॉकेज जो है वो शनि भगवान देते हैं। कर्ज जो है वो मंगल से आता है, ब्लॉकेज जो है वो शनि भगवान देते हैं। एस्ट्रोलॉजी के टर्म में कुछ और होगा, परंतु हमने जहां तक सीखा है, कर्ज जो है वो मंगल का है, और ब्लॉकेज जीवन में रुकावटों का आना, जीवन में चीजों का देरी से होना। जो काम एक व्यक्ति 10 दिन में कर लेता है, वही काम मेरे को करने में 1 महीने लग रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं। इसका मतलब शनि अनबैलेंस है।
शनि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशान कर रहे हैं। तो शनि भगवान को खुश करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है हनुमान मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करनी चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाना, ठीक है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है और ये जबरदस्त तरीका है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसमें इसके बाद अभी आप लोगों को एक मैं स्वर के माध्यम से कैसे वो करना है, लोन लेना चाहिए कभी भविष्य में अगर आप लोन ले रहे हो तो स्वर के माध्यम से कैसे लेना है वो बता दूंगा। और एक छोटा सा मंत्र दूंगा, उस बता दूंगा, मंत्र एक छोटा सा रहेगा। उस मंत्र को अगर आप नियम से रोज 5 मिनट भी करते हैं, 10 मिनट भी करते हैं, तो इससे आपके जीवन में अबंडेंस आता है। ये नहीं होगा कि लो इस मंत्र को करोगे तो आज आप करोगे, 1 महीने के बाद ऐसे छत फटेगा और नोट का बंडल गिरेगा, आप अपना लोन चुकता कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बेवकूफी वाला हरकत है। हाँ, ये हो जाएगा कि आपको रास्ते मिल जाएंगे, हो सकता है कोई आपकी डील अच्छी हो जाए, हो सकता है आपका जो काम अटक रहा है वो हो जाए, हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो सकता, मतलब कुछ भी होगा। यूनिवर्स को मालूम है कि आपको पैसा कैसे देना है, आपको भी नहीं पता। यहाँ पर कभी व्यापारी को नहीं पता होता है कि आज मैं व्यापार कर रहा हूं मेरे पास कितना पैसा आएगा। बहुत रेयर व्यापारियों को पता होता है, या उनको इतना अनुमान होता है कि आज मेरे पास 1 लाख रुपए आएगा, परंतु कभी कभी ठन ठन गोपाला हो जाता है, वो 1 लाख की जगह में मात्र 10 ही हजार आता है। और कभी कभी उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि आज मेरे व्यापार में 1 लाख रुपए, 10 हजार की बिक्री होगी या मेरे पास 10 हजार आएगा, और अचानक से उसके पास 1 लाख रुपए आ जाता है। ये जो व्यापारी होंगे उनको बहुत अच्छे से अनुमान होगा, एक एवरेज लेके चलते हैं कि आज मेरी, कल मेरी इतनी सेल हुई थी तो आज मेरी इतनी होगी, परंतु कभी ज्यादा कभी कम। तो वो रास्ते खुल जाते हैं। परंतु एक एम्प्लॉय नहीं बोल सकता भैया, एम्प्लॉय की सैलरी अगर 50 हजार महीना है तो 50 हजार ही मिलेगी, 60 हजार नहीं होगी। कब होगी? या तो उसका प्रमोशन होगा तो होगी, या तो फिर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं एक्स्ट्रा इनकम के, फिर वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर लेगा, कुछ भी XYZ, कुछ भी। वो बाकी लोग समझदार है, जितने जिनको समझना होगा, एम्प्लॉय के लिए वो समझदारी वाला पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये ऐसा एक छोटा सा है, कर सकते हैं। 1 मिनट 1 सेकंड। एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बस प्रमोशन बोल सकते हैं, अनाउंसमेंट बोल सकते हैं, जो आप समझो। 17 दिसंबर से 17 दिसंबर से हमारी एक मनी मैग्नेट की नई बैच स्टार्ट हो रही है। ये अप्रोक्स 2 महीने के बाद चालू हो रही है, पिछली बार नहीं हो पाई थी कुछ कारणवश। तो 2 महीने के बाद हमारी ये मनी मैग्नेट की क्लास स्टार्ट हो रही है। और ये क्लास जो होगी हफ्ते में 3 दिन होगी, टाइमिंग यही रहेगा, 7:30 to 9 PM। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे थोड़ा सा रफली बता देता हूँ, फिर हम आगे टॉपिक में आएंगे, ठीक है। क्योंकि काफी लोगों ने मैसेज किए थे कि मनी मैग्नेट क्लास का हमें अपडेट नहीं मिल पाया, तो मैंने कहा कि चलो आज वेबिनार में आप लोगों को बता दूंगा। पहला, हाउ टू अट्रैक्ट मनी। मनी मैग्नेट में पहले तो यह है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को लेके कौन से विचार है। पैसा, जब आंख बंद करते हो तो आंख बंद करने के बाद आपको पैसा दिखता है या अंधेरा दिखता है? तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की इसमें हम प्रोग्रामिंग चेंज करेंगे। दूसरा, आपको हम एक ऐसा शब्द बताएंगे, उस शब्द को बोलने के बाद आप अमीर फील करते हो या गरीब फील करते हो। अगर आप, वो शब्द है पॉजिटिव, अगर उसको बोलने के बाद आपको नेगेटिव फील हो रहा है, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को लेके कोई ना कोई नेगेटिव विचार बहुत गंदे हैं, उसको रिलीज एंड लेट गो कैसे करना है वो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। कई लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो हम इसमें सीखेंगे। प्लस, आप स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करते हो तो किस तरीके से स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करोगे जिससे आपको फायदा होगा। तीसरा, लक्ष्मी यंत्र का निर्माण कैसे करना। चौथा, इसमें मेडिटेशन आएगा, इसमें मेडिटेशन प्लस अफर्मेशन। इसमें मनी मैग्नेट से रिलेटेड हम मेडिटेशन भी करेंगे और अफर्मेशन भी होगा। पांचवा, छठवा, सातवां, इसमें हम कुछ नंबर्स देते हैं जो आप अपने मोबाइल का पासवर्ड लगा सकते हो, अपना पिन लगा सकते हो, उससे भी मनी अट्रैक्ट होता है।
फिर इसमें और भी कुछ कुछ छोटी 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 रेमेडीज होंगी। कौन सी चीज आप अपने पास में रखोगे जिससे आप अगर किसी व्यक्ति के पास गए तो आपकी डील आपके फेवर में आएगी, ये हम इसमें सीखेंगे। तो मनी मैग्नेट का मतलब पूरा का पूरा मनी से रिलेटेड इसमें पूरा कॉन्सेप्ट होगा। मेडिटेशन है, इसमें स्विच वर्ड भी आ जाएगा, कोड भी आ जाएगा, प्लस मोबाइल में हम ऐसा कौन सा वॉलपेपर रखें जिससे हम मनी को अट्रैक्ट करें। ऐसे बहुत सारे। उसके बाद फिर एटीएम का पिन कौन सा रखना चाहिए, यूपीआई का पिन कौन सा, मतलब मनी से रिलेटेड सारी चीजें इसमें कवर होंगी। तो अभी 17 तारीख से चालू हो रही है ये क्लास। इसमें ओनली 50 स्टूडेंट्स ही ज्वाइन कर पाएंगे, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत होती है। 50 स्टूडेंट में कह सकते हैं अभी तक 20 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 30 लोगों का बचा है, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप रिक्वेस्ट करोगे सर मुझे ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है, तो शायद ना हो पाए। फिर सीधा नेक्स्ट मंथ होगा फरवरी में, जनवरी जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है। और अभी जो फीस है ये कम है। नेक्स्ट ईयर नया साल लग रहा है, हर का सबका भाव बढ़ जाता है, सरकार का भी भाव बढ़ जाता है, तो हमारा भी भाव बढ़ जाएगा। भाव बढ़ जाएगा मतलब फीस जो है वो अपडेट हो जाएगी। अभी आप लोगों को जो फीस कम में मिल रही है वो फीस नए साल में 2025 में नया फीस हो जाएगा, फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो जिनको लगता है कि हमें ज्वाइन करना चाहिए वो हमारे नंबर पे मेरी टीम से बात कर लेना या मैसेज कर देना 9522751515 में। आप उनको बोल देना। और वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों को टेम्पलेट आए होंगे, जिस भी आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें टेम्पलेट आया होगा, एक बार आप चेक कर लेना। यकीनन मान एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस क्लास को करने के बाद आज तक भगवान शिव की ऐसी कृपा रही है, इस क्लास को जितने लोगों ने भी किया है, भगवान शिव की ऐसी कृपा रही है, उन्होंने जितनी फीस पे करी है ना, उसके पीछे भगवान शिव ने अपने आप एक जीरो लगा दिया है विद इन 15 डेज के अंदर में। विद इन 15 डेज के अंदर में मतलब, क्योंकि जब आप हफ्ते में 3 दिन होगी, 7 दिन की क्लास है तो 15 दिन चलती है। 2 दिन 3 दिन आप लोगों को जो प्रैक्टिस सिखवा करवाता हूं मैं, उसके बाद चौथे पांचवें दिन जो आपको अंदर से पॉजिटिविटी और चीजें दिखती हैं, तो आदमी को समझ में आ जाता है कि अब मेरे जीवन के ब्लॉकेज खुलना चालू हो गई। क्योंकि इंसान जो है वो गरीब पैदा हो सकता है, परंतु गरीबी में मरने, भगवान ने इस दुनिया में हमें दुख भोगने के लिए नहीं भेजा और गरीबी में मरने के लिए नहीं भेजा। किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज्यादा होता है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है ऐसा तो वो सोचता ही नहीं है। कम ज्यादा की बात कर सकते हैं, परंतु बिल्कुल जीरो कभी नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस दुनिया में आए तो वो दुखी हो। तो इसमें आप पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। ठीक है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, कोई है मेरा पुराना स्टूडेंट मनी मैग्नेट का, कोई किया है? वो 2 लाइन में आप चाहे तो जवाब बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, 2 लाइन से ज्यादा मत बोलना। कोई है कि वो क्लास आपको कैसी लगी थी, कितना मजा आया, क्या समझ में आया? सर नो डाउट कि जो चीजें थोड़ी सी टफ लगती थी वो क्लास के बाद बहुत इजी लगने लगी हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, धीरे धीरे हम करते हैं। और जो आप हमेशा कहते हैं कि कोई जादू नहीं होगा, छप्पड़ नहीं फटेगा, तो वैसा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं, जो आपको बहुत बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आपको 2-3 दिन में ही दिखने शुरू होते हैं। और अगर आप बारीकी से ना भी देखें तो क्लास एंड होते होते तक आपको वो चेंजेस दिखने लगते हैं। बढ़िया बढ़िया। मैंने 2 लाइन बोला था, आपने 4 लाइन बोल दी, चलिए अच्छी बात है। नमस्ते सर। जी बोलिए। ओम नमः सर। नमः शिवाय। पहले मैं वो बोलेंगे। हाँ बोलिए बंसीलाल जी, फटाफट 2 लाइन। ओम ओम नमः शिवाय गुरु जी। नमः शिवाय। बहुत बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला सर मेरे को। मेरे पास 5,170 रुपए भी नहीं थे उस दिन जिस दिन क्लास अटेंड किया था, और विद इन 72 घंटे में ही मेरी वो फीस पूरी हो गई थी। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब ओम लास्ट नमः शिवाय सर जी। अब ओम लास्ट नमः क्लास शिवाय। में थे ना, एक लड़के ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था शायद क्लास यस। में, जी जी है ना। जी जी उसने गुरु जी। बताया था जी कि जी आपने तो बोला था 1-0, मेरे में तो 2-0 लग गए, जी जी जी। है ना। पिछली क्लास में अपने अपना जी एक्सपीरियंस। जी। जी जी। सर नमस्ते। जी नमस्ते। मैंने बहुत कम में ही आपकी क्लास करी थी, अब तो आपने फीस बढ़ा दी। मेरे जीरो बढ़े और काफी पॉजिटिविटी, जीरो तो बढ़े लेकिन काफी पॉजिटिविटी मेरे को मनी के एरिया में ब्लॉकेज बहुत ज्यादा क्लीन हुए। चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। नमः शिवाय सर जी। थैंक यू। जी नमः शिवाय, बोलिए पवित्रा जी। हाँ सर जी। मैं मनी मैग्नेट करी थी क्लास, तो उससे इम्प्रूवमेंट तो है, काफी इम्प्रूवमेंट है, कई रास्ते मिल रहे हैं पैसा आने के। जैसे कहते हैं कि छप्पड़ फाड़ के तो नहीं, लेकिन धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं खुल रही है, तो बहुत अच्छा रहा है, पॉजिटिव ही हो रहा है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओम वीना जी। नमः शिवाय सर जी। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। नमः शिवाय। सर मैंने क्लास की और बहुत अच्छा लगा। वैसे कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है, वो तो आपको पता ही है। और वैसे दिमाग बड़ा शांत और बड़ा अच्छा, मेरे हर चीज किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे को ना थी ना है। चलिए, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े। अ, विश्वकर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, विश्वकर्मा अनिल जी। हाँ सर, नमः शिवाय। जी नमः शिवाय। मैंने भी एक साल पहले किया था, दिसंबर में किया था मनी मैनेजमेंट क्लास, तो काफी अच्छा है। कोई ना कोई रास्ता दिख जाता है, तो चीजें जो है आसान होने लगती हैं धीरे धीरे। चलिए और बढ़िया। अच्छा ही है, अभी मैं रिस्टार्ट की कर ही रहा हूँ उसके बाद, तो कुछ ना कुछ अच्छा है, तभी तो आगे बढ़ पा रहे हैं। जी जी काफी बिल्कुल। अच्छा था जी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस बस हो गया, अब ज्यादा नहीं, नहीं तो बाकी सब लोग बोलेंगे कि सर आप फीडबैक ही ले रहे हो, आगे का कॉन्सेप्ट नहीं। गुरु जी, उसमें स्वर विज्ञान की क्लास भी इंक्लूड रहेगी क्या? जो क्लास रहेगी मनी मैग्नेट की? थोड़ा बहुत उसमें हम पॉइंट कवर करेंगे, बहुत तो नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा बहुत कवर करेंगे, जितना हो सकेगा उतना कवर करूंगा, ठीक है। जी जी। चलिए, तो मर्जी आपकी है, ज्वाइन करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हाँ एक बार बढ़िया बोलना चाहूंगा, जैसे इन्होंने मिक्की जी ने बोला ना कि पिछली बार इन्होंने ज्वाइन करी थी, तो कितना फीस दिए थे आप उस समय? बहुत कम थी। 3000 वाला की थी, 3000। फरवरी में ये की थी या मतलब मार्च में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। हाँ 3960 थी, अभी जो फीस है वो 5190 है। और इसके बाद जो फीस होगी 2025 में, अपडेटेड फीस जो होगी वो 9600 हो जाएगी। तो मतलब आप देखो, वो 3 में ज्वाइन किए थे, फिर 5100 हुआ, अब इस महीने के बाद सीधा सीधा 9600। क्यों फीस बढ़ाने का कारण क्यों? क्योंकि मैंने देखा, एक्सपीरियंस लिया, फीस कम लग रही है, लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है, तो फीस बढ़ा दो। क्यों, कारण क्या होता है ना, फीस बढ़ाने का कारण ये नहीं है कि फीस ज्यादा है, तो एक्चुअल में होता क्या है ना, लोग उसको बहुत ईमानदारी से करते हैं। मैंने कई बार देखा है, कई बार देखा है। तो एक मिनट।